वीरपुर के जंगलों में एक खतरनाक शेर की गुफा थी। उसमें वह शेर रहता था। अरे मेरी गुफा में तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है। ना सर्दी में सर्दी लगे और ना गर्मी में गर्मी लगती है। वही गुफा के बगल में एक बंदरों का झुंड रहता था, जो वहाँ पर शरारत करते और खूब मस्ती करते, और वह पेड़ पर ही हमेशा रहते थे। अरे कल्लू दादा, वो देखो शेर अपनी गुफा में कैसे आराम से रहता है। हम लोग पेड़ पर ही रहते हैं, सर्दी हो या हो बरसात, सब यही झेलते हैं। क्यों ना हम लोग भी घर बनाकर उसमें आराम से रहें। मगर कल्लू मुखिया ने उनकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। एक दिन जोरों से बारिश होने लगी और नदी भी उफान में आ गई। बंदरों ने किसी तरीके से इधर उधर जाकर अपनी जान बचाई। फिर उनको समझ में आया कि हम लोगों को भी अपना घर बना लेना चाहिए। सभी बंदर शेर की गुफा में चले जाते हैं। अरे दादा, देखो देखो कितनी बढ़िया जगह है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो। दादा अब हम यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो किसी शेर का घर लग रहा है। अरे शेर क्या हमसे ज़्यादा ताकतवर है? आने दो शेर को, हम बताएंगे। ये गुफा तो शेर को खाली कर कर जानी पड़ेगी। सुन वे छोटू, हम लोग एक प्लान बनाते हैं। कौन सा प्लान दादा? अरे देखता जा तू, आने तो दे उस शेर को। अभी छोटू लगा छलांग इसको ऊपर, तभी तो ये डर कर भागेगा यहाँ पर। शेर को रोज सभी बंदर ऐसे ही तंग किया करते, लेकिन शेर के ऊपर बंदरों का कुछ भी असर ना होता और वह बंदरों को कुछ भी ना कहता। फिर एक दिन थक हार कर सभी बंदर पेड़ के ऊपर वापस चले गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक दिन शेर बंदरों के पास जाता है। अरे बंदरों, क्या हाल है तुम सबका? बढ़िया है शेर राजा, आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आप लोग आते क्यों नहीं हो अब गुफा में? पहले तो रोज आया करते थे। अरे महाराज, हम लोग तो आपको तंग करते थे, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हो कि गुफा में क्यों नहीं आते हो? अरे बात ऐसी है कि जब तुम लोग आते थे, मेरे ऊपर कूदते थे, तो मेरे शरीर को बहुत आराम मिलता था, जिससे मुझे अच्छा लगता था। इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहता था। अब मैं ये कहने आया हूँ कि तुम लोग उस गुफा में रह सकते हो, क्योंकि अब मैं वह गुफा छोड़कर दूसरे जंगल में रहने के लिए जा रहा हूँ। तो यही कहने के लिए मैं तुम लोगों के पास आया था। बंदर शेर की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वह सब गुफा में जाकर रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अगर ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी या तंगी आए तो उसे हमें बोझ समझकर नहीं लेना चाहिए, उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे ये शेर बंदरों से नहीं हुआ। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
देहरादून के घने जंगलों में बंदरों का एक झुंड रहा करता था। उस झुंड के मुखिया का नाम था हल्कू बंदर, लेकिन वह बहुत बेवकूफ़, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था। झुंड के सभी बंदरों पर वह अपना हुक्म झाड़ता रहता था। अगर कोई बंदर उनमें से अपना घर बनाने के लिए बात करता, अरे बेवकूफ, कोई बंदर भी घर बनाकर रहते हैं। हम लोगों के पूर्वज भी इसी पेड़ में रहते चले आए हैं। हम लोगों को भला घर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों भाई मोटू? लेकिन दादा, हम लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी क्योंकि वक्त बदल रहा है। अरे तू अपनी समझदारी अपने पास रख, समझ गया? ज़्यादा बोला तो तुझे मैं अपने झुंड से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी बंदर चुप हो गए। ऐसे ही समा बीतता चला गया और बरसात आ गई। बरसात के कारण सभी बंदर भीगने लगे। कई दिनों तक बरसात होती रही। बंदर बेचारे पेड़ पर बैठे रहे बिना कुछ खाए पिए। जब बरसात रुकी तो हल्कू बंदर को अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अगर सबकी बात मान ली होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। सुनो दोस्तों, अब हम लोग अपना घर बनाएंगे और हम कल से अपने घर ढूंढने की तैयारी शुरू करेंगे। अब हम लोग पेड़ों पर नहीं रहा करेंगे, अब हम लोग घर में रहा करेंगे। हल्कू मुखिया की बात सुनकर सभी बंदर खुश हो गए और मुस्कुराने लगे कि अब हम लोग अपने घर में रहा करेंगे। तो वह अपना घर ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगे। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो हम आप लोगों तक लाते रहें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।